कभी कभी लगता है ये सारे नाम जो इजरायली लोगों का पुरखों का पढ़ना क्या जरूरी है। जरूरी है। उत्पत्ति का 5वां अध्याय हो या 10वां अध्याय हो या गिनती पुस्तक में हो, इतिहास में हो पहला और दूसरा, कई सारे नाम लिखा गया है। और यह साबित करता है यीशु मसीह की वंश वृक्ष को लिखा गया है। यीशु का यूसुफ जो पिता कहलाया गया, मरियम जो माता कहला गया, मरियम का पिता और उनके पुरखों का, यूसुफ का बाप दादाओं का। मत्ती सुसमाचार 1 से 18 और लूका सुसमाचार 3 में साबित करता है कि उनके वंश वृक्ष है। यीशु का सीधे दाऊद के पास ले जाता है और दाऊद से अब्राहम तक ले जाता है और अब्राहम से अपने बाप दादाओं के गिनती सीधा हमें आदम के पास ले जाता है, जो पहला नर था, परमेश्वर खुद अपने हाथों से बनाया था आदम और हवा को। तो वी हैव द हिस्टोरिकल प्रूफ। कोई भी मनुष्य के लिए जो अपने आप को बड़ा महत्वपूर्ण कहकर आया है, मैं भगवान हूं, उसका कोई 4 या 5 पीढ़ियों का विवरण नहीं मिलता। यीशु का मिलता है। यीशु पहले, जन्म से पहले ही उनके बारे में कहा गया है, भविष्यवाणी की गई। सारे लोग आने के बाद बोलते हैं हम परमेश्वर के यहाँ से आए हैं, लेकिन यीशु और उसका साथी मित्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनके जन्म होने से सैकड़ों साल पहले से उनका जिक्र किया गया है, वो आएंगे। और ये वचन को पवित्र वचन बनाया है, पवित्र कलाम बनाया है परमेश्वर ने। हम जहां कहां से भी पढ़े, जैसे कि आज गिनती का पहला अध्याय को पढ़ रहे थे, इन वचनों में पवित्र आत्मा अपने सिंहासन के साथ विराजमान होता है। जब खोलते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे दिलों में, हमारे रूह में उतर जाता है। और जब कभी ये वचनों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, आशीष रिलीज होते हैं ऊपर से, फ्रॉम हेवन। जब कभी इन वचनों को पढ़ेंगे हम, हमें चंगाई मिलती है, खुदा मिलता है, उद्धार मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, सामर्थ्य बल मिलता है, यीशु का उजाला रोशनी मिलता है। यीशु मिलता है यहाँ पर, कहीं भी से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, यीशु मिलता है। पदों को, वचनों को एक के बाद एक पढ़ते हैं तो हमें कई लाभ होता है, बरकत मिलता। आज पढ़ने वालों को, बहनों को और सुनने वाले हम सबको, खासकर संजय गुप्ता फैमिली को और हमारे सारे परिवारों को, ये वचन पढ़े जाने से, सुने जाने से एक फ्रेश मन्ना के समान हमें ताकत से भरने वाला परमेश्वर की शक्ति मिले हमें।
प्रेज गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम क्या पढ़ रहे थे बार बार? गिनती हो रहा था इस्राएली गोत्रों का, पहिलौठा से लेकर आखिरी बेटे तक, बिन्यामीन तक। और एक एक परिवार में लोगों का गिनती हो रहा था, और गिनती भी 20 वर्ष के आयु से ऊपर वालों का, जो युद्ध कर सकते थे। सारे बहनों ने ऐसा ही पढ़ रहे थे। गिनती होता था उनका 20 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों का, जो युद्ध कर सकते थे, युद्ध करने वाले थे ये लोग। परमेश्वर अपना सेना बना रहा है, अपना सेना। परमेश्वर स्वर्गलोक में सेनाओं का यहोवा ही कहलाता है, और उसका इच्छा जैसे स्वर्गलोक में होता है सेनाओं का यहोवा कहलाना, ऐसे धरती पर भी हो, ये उसका इच्छा है। और यीशु मसीह हमें सिखाया कि ऐसा ही प्रार्थना करो। ये पिता जो स्वर्गलोक में विराजमान है, हमारा पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा जैसे स्वर्गलोक में पूरा हो रहा है, यहाँ भी हो धरती में। तो पहले से परमेश्वर ने वही किया था, युद्ध लड़ सकने वालों का गिनती कर रहा था मूसा के द्वारा। यानी कि वो आर्मी सिलेक्शन कर रहा था, सेना में भर्ती कर रहा था अपने लोगों को। सेना में 15 साल के, 16 साल के और उससे कम आयु के बच्चों को, लड़कों को नहीं लेते। सेना में भर्ती होने का मैं तो नहीं जानता हमारा इंडिया में कितना एज हो सकता है, कितना एज के बाद हमारे जवान लड़के सेना में भर्ती कर सकते। लेकिन परमेश्वर की सेना में 20 साल का डेडलाइन था, 20 इयर्स। जो 20 साल पूरा हो जाएगा, वो लड़का सीधा आर्मी में भर्ती हो जाता। परमेश्वर का आर्मी, परमेश्वर का सेना। और उनका गिनती होता था, जो युद्ध कर सकते थे सेना में भर्ती किया, रजिस्ट्री हो गया है, गिनती में उनके नाम लिख रहे थे ना, तो वो रजिस्ट्री में उनका नाम लिखा, पूरा हो गया। सोल्जर्स बन गए हैं सारे लोग, सैनिक, सेना में भर्ती हो गए सब लोग, जो 20 ईयर्स से अबव, 20 साल से ऊपर होते थे। और इनका गिनती हम पढ़ते हैं आगे जाके 6 लाख से कुछ हजार ऊपर होता है, 6 लाख से अधिक परमेश्वर की सेना धरती में, जो 20 ईयर्स अबव होते हैं। और जो 20 ईयर्स पूरा नहीं हुआ, कितने लोग होते थे घर घर में? दर्जनों लोग, बच्चे और उनके माता, उनके बुजुर्ग, जो 20 20 टू 60 और 60 अबव, 60 साल के ऊपर वाले कितने लोग होते थे आयु में? और कितना महिलाएं होते हैं, माँ बहनें। गिनती तो 6 लाख का सेना में भर्ती हुआ युद्ध करने के लोगों का था, पुरुषों का। और वो सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा अपनी सेना को बनाता है। आज चर्च भी, कलीसिया भी एक सेना के समान है। चर्च में भी सेनाओं का यहोवा का इच्छा पूरा होता है। पुराने नियम में इजरायली परिवारों का सेना था, 6 लाख से अधिक युद्ध करने वाले। नया नियम में, नया नियम में जो यीशु मसीह का बलिदान होकर, उसकी पवित्र लहू बहाकर लोगों को पवित्र बनाकर लाया,
परमेश्वर के घर में किस लिए लाया? युद्ध करने लाया, सेना बनाया, सेना हम लोगों को सेना बनाया। तो आज क्रिश्चियनिटी, द चर्च इज एक सेना के समान है, आर्मी के समान। आप सोच सकते हैं इजरायली लोगों का पहला राजा कौन था? बता सकते हैं कोई मेरे भाई बहन? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइलाइट्स? इजरायली लोगों का पहला राजा कौन था? शाऊल पास्टर जी। यस, वंडरफुल। शाऊल को राजा बनाया गया। कब बनाया गया? मूसा को जाने के बाद, यहोशू के नेतृत्व में यरदन को पार कर कर सारे लोग अपने अपने जमीन को पाने के बाद, फिर उसके बाद 400 साल न्यायियों का पुस्तक आके आगे जाके पढ़ेंगे हम, न्यायियों का। फिर उसके बाद यानी कि मूसा जाने के बाद 40 साल यहोशू नेतृत्व करता है। यहोशू के बाद 400 साल न्यायियों का जमाना था, और अंत में 400 साल पूरे होने के बाद इजरायली लोगों को लगा हमें हमारे युद्ध लड़ने के लिए, हमारे सामने सामने आगे 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 जाने के लिए हमको एक राजा चाहिए, जैसे संसार के सारे मुल्कों में, देशों में होता है। सेना का सिलेक्शन अभी हो रहा है। गिनती के पुस्तक पहला अध्याय में जंगलों में यात्रा में थे, अभी वहां पहुंचा नहीं। उनकी खुद की जमीन में जो याकूब को, इसहाक को और अब्राहम के साथ वाचा किया गया था, ये जमीन मैं तेरे संतान को दूंगा और तेरे संतान को विस्तार से अधिक संख्या में मैं बनाऊंगा। अगर कोई आकाश के तारों को गिन सकता है तो तेरे संतान को गिन सकता। अगर कोई रेत को, बालू को गिन सकता है तो तेरे संतान को गिन सकेगा। इतना बनाऊंगा मैं। और देखिए कितना बनाया है। मिस्र देश से लाता था, कितने लोगों को लाता था? 6 लाख से अधिक युद्ध करने वाले, अबव 20 ईयर्स, माँ बहने, बच्चों को, बूढ़ों को छोड़कर एक राज्य को बनाया, एक सेना को बनाया, सेना में भर्ती किया लोगों को जो युद्ध कर सकते थे, 20 ईयर्स अबव थे, बार बार पढ़ रहे थे बहने। तो राज्य बन गया था। राजा कौन था? सेना बन गया था। सेनाओं को चलाने वाला कौन था? पहले राजा तो शाऊल, अब के बाद आज गिनती पुस्तक पहला पढ़ा हमने, करीब करीब 450 साल बाद पहला राजा बनेगा। लेकिन अभी सिलेक्शन अभी हो रहा है, आज हो रहा है, 450 साल पहले। तो कौन चलाने वाला है इनको? कौन राजा था? कौन राजा था? परमेश्वर यहोवा ही खुद राजा था। अभी गिनती में पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे हम। एक जगह को आते हैं 19वां अध्याय में, 20वां अध्याय में। तो मिर्याम को बुला लेता है, चली जाती है वो। हारून को चला जाना होता है। सारे इजरायली लोग, सारे परिवार के लोग शोक मनाते हैं। फिर 20वां अध्याय में मूसा से कहता है, देख तेरे भाई उस पर्वत पर अपना दम तोड़ा मेरे पास आया, इस पर्वत पर चढ़ो, जाके देखो, नजरों से नदी के उस पार दिखाई देगा जो अब्राहम से मैंने वाचा किया था, इसहाक से वाचा किया था, याकूब को बोला था कि वो जमीन तेरे पुरखों को मैंने, तेरे बाप दादा को कहा था मैं तेरे संतान को दूंगा। देखो मूसा, और देखकर मेरे पास आ जाओ। मूसा कहता है
विनती करता है, परमेश्वर मैं भी देखना चाहता हूँ वो सुंदर सा जमीन को। नहीं मूसा, नहीं, नो एनी मोर नेगोशिएशंस, कीप क्वाइट और मेरे पास आ जा। तू नहीं जाएगा, तेरे भाई भी, तेरे बहन भी पहले मेरे पास आ गए हैं उस पर्वत पर, और इस पर्वत पर चढ़कर मेरे पास आ जा। तो कौन चलाएगा? सेनाओं को कौन चलाएगा? राजा कौन बनेगा इनका? आगे आगे कौन जाएगा? आगे आगे जाने वाला परमेश्वर यहोवा खुद, और पिछले भाग को संभालने वाला यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा खुद। वो खुद ही आगे आगे जाता है, और वो खुद ही पिछले भाग को संभालता है, और वो खुद ही युद्ध को लड़ता है। द फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल वाज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी यहोवा। पहले राजा इस्राएली सेनाओं का पिता परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह और उसकी आत्मा पवित्र आत्मा, यहोवा ही पहला राजा था, और अपनी सेना का भर्ती उसी ने किया। मूसा ने नहीं किया, यहोशू ने किया। पहला राजा आकर सौल सौल भी नहीं किया। सौल को तो बनाया गया, सेना सौंपा गया था उसको, उसने सेना का सिलेक्शन कभी नहीं किया, आर्मी सिलेक्शन कभी नहीं किया। यहोवा ने किया 400 साल 500 साल पहले। और मूसा का आना पहले से सौल का आना वो पहले से जानता था, क्योंकि सौल के बाद उसका प्यारा, वो परमेश्वर के दिल को जीतने वाला आएगा सौल के बाद, दाऊद। दाऊद को आने से पहले सौल को आना था, और ये सारे लोगों को पहले से जानता था। आप जानते हैं, पौलुस अपने आप को गवाही देते हुए क्या कहा था? हम जानते हैं, पढ़ते हैं गलतियों के पत्री 1:15। गलतियों का पत्री 1:15 में पढ़ते हैं हम। पढ़िए, कोई पढ़िए, गलतियों का पत्री 1:15। जी सर। परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई, उसने मेरी माता के गर्भ में ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। कब से? 10वीं पास होने के बाद, 12वीं पास होने के बाद, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि हमारे बेटा गौरव पूरा किया है। पूरा पढ़ाई करने के बाद आर्मी में भर्ती कब होता है? 20 साल के बाद होता है, जैसे कि गिनती पहले अध्याय में हम पढ़ रहे थे। लेकिन ये हमारा राजा, ये इस सेना को चलाने वाला, गिनती का पहले अध्याय का सेना हो या आज की सेना हो, यीशु मसीह का कलीसिया, हम सबको पहले से जानता था। कब से? कब से जानता था जगजीवन कुमार को? कब से जानता था? और मेरे साथियों को, मुझे भी, अपने माता के कोख में हम नहीं थे तब से जानता था वो। तब से जानता था ये मेरा सेना में भर्ती करेगा, ये मेरा जवान होगा, आर्मी में युद्ध करने के लिए आएगा, मेरा युद्ध को करेगा। हमारे माता के कोख में तब जब थे तब से जानता है ये, और उसकी सेना में शामिल करता है, ताकि हम सब मिलकर उसका युद्ध को करें, उसका युद्ध को करें हम। पौलुस अपने आप को बयान देता है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 7:5। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय और 5वां वचन। जी सर। क्योंकि
जब हम मकिदुनिया में आए तभी भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। बाहर लड़ाइयाँ और भयंकर वातावरण चारों ओर से। लड़ाई लड़ना पड़ता है मसीह लोगों को हर रोज, वो पौलुस का मकिदुनिया में हो या हमारा इस दुनिया में हो। हमारा इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, इस मुल्क में, नेपाली भाई नेपाल में क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए माता के कोख में होने से पहले चुना था प्रभु ने? जयवीर चौधरी जी को, साजलाल महरा को, हरिदेव चौधरी को और वहां के सारे हमारे साथियों को, और हमको इस मुल्क में हम घबरा जाते हैं। परमेश्वर चारों ओर भयंकर बातें सुनना पड़ रहा है। तेरे दासों को मारते हैं, कलीसियों को तोड़ते हैं, जेल में डालते हैं। यही करने के लिए हमारी गिनती हुई है, नियुक्त किया है उसने लड़ाई लड़ने के लिए। ये सेना में भर्ती किया है उसने। और जब सेना की शुरुआत हुई थी तब कोई राजा नहीं था, कोई राजा नहीं था। सेनाओं का यहोवा ही खुद का अपना सेना का परमेश्वर था, अपने इजरायली सेना का अगवा करने वाला, आगे आगे जाने वाला। एक के बाद एक चले जाते थे। हारून गया, मूसा गया, यहोशू गया, लेकिन यहोवा कहाँ जाता? यहोवा कहाँ जाता? पहली सदी के प्रेरितों का चले जाना, फिर उसके बाद पौलुस का, बरनबास का, सीलास का, तिमोथुस का, लूका का समय, वो पीढ़ी चले जाना। दूसरी सदी में, तीसरी सदी में कई लोग इस युद्ध को लड़ते लड़ते चले गए हैं। मूसा के बाद यहोशू, यहोशू के बाद न्यायी, और पहली सदी, 10वीं सदी, 15वीं सदी, 20वीं, 21वीं सदी, आज के दिन इस लड़ाई को हमें लड़ना है। ये लड़ाई जारी है। ये लड़ाई तब पूरा होगा, हमारा राजा वापस आएगा। तब तक हमें लड़ना होगा। लड़ाई यह है। लड़ाई लड़ने वाले कौन होते हैं? सेना। हम यीशु मसीह के सेना में हैं और हमें वो चुन लिया है, गिनती भी कर लिया, अपने पुस्तक में रजिस्ट्री किया है, एंट्री हो गया है हमारा सेना में। जैसे कि भारत की सेना में भर्ती होता है लोगों को, वहां नौजवान लड़कों को रनिंग में, खेल कूदों में अव्वल जो निकलते हैं उनको आर्मी में ले लेते हैं, भर्ती करते हैं। लेकिन हमारा गिनती हमारे माँ के कोख में से होने से पहले वो जानता था हमें, हम अव्वल नंबर में हैं, खड़े हैं। भरोसा किया उसने कि ये मेरे सेने में मेरे लिए युद्ध लड़ेंगे, मेरा युद्ध लड़ेंगे ये लोग। उसने देखा, समझा, भरोसा किया। एंड वी आर द सोल्जर्स ऑफ लॉर्ड जीसस। राजा यीशु के हम सैनिक हैं। हम सेना में भर्ती हो गए हैं और दौड़ना शुरू किए हैं। हमने दौड़ रहे हैं। कुछ लोग आधे दौड़ में आ गए हैं और कुछ लोगों का दौड़ आधे से ज्यादा पूरा हुआ है, लेकिन दौड़ रहे हैं हम सब, लड़ रहे हैं हम सब। परमेश्वर की सेना है ये, यीशु मसीह का सेना, यीशु मसीह का सेना है ये। बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड, यू आर द सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट, द किंग ऑफ किंग्स। आप यीशु के सेना में भर्ती हो गए हैं और इस सेना में भर्ती होने वाले
संसार के रीति रिवाज में नहीं फंसेंगे, सन के व्यवहारों में नहीं फंसेंगे संसार के, क्योंकि हम यीशु का सेना में भर्ती हो गया। हमारा काम यीशु के सेना में दौड़ना। और कोई सेना में भर्ती करने वाले अपने खुद की लागत से, अपने खुद की पैसों से सेना में काम करता है। आप पूछिए किसी सेनानी को जो आर्मी में काम करता है, कैप्टन हो, कर्नल हो, सोल्जर हो, पूछिए उनको, वो अपने खुद के ही पैसों से वहां काम करते हैं सेना में? पूछ के बताइएगा। ऐसा कोई हो तो मैं भी जानना चाहता हूँ। वो अपने पैसों से वहां पर जाके देश की लड़ाई लड़ते होंगे, देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते होंगे। प्लीज इन्फॉर्म मी, आई वांट टू नो। और यहाँ तो ये धर्मी राजा है, ये बड़ा धर्मी है, ये अच्छा है, भला है, न्यायी है। ये राजा बहुत बड़ा न्यायी है और अपने सेनाओं को चलाएगा तो क्या पूरा नहीं संभालेगा? वो खुद हमारे साथ नहीं आएगा? भारत भी कई जंग लड़े हैं पिछले दिनों में, लेकिन नेतृत्व करने वाले सेनाओं के साथ नहीं जाते। अपने घर में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, दफ्तर में बैठते हैं और समाचार को सुनते हैं। कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट आज तक सेना के साथ नहीं लड़ाई में गया और कभी जाएगा भी नहीं। वो अपने घर में बैठते हैं, अपना बेडरूम में सोते हैं। लेकिन यीशु जो राजा, हमारा नेतृत्व करने वाला, हमारा सेनाओं का यहोवा यीशु, वो घर में सोने वाला नहीं, बिस्तर में सोने वाला नहीं, लेटने वाला नहीं है। वो हमारे संग संग जाने वाला है। सेनाओं का यहोवा, वो गीत को पूरा करेंगे और आज का संदेश के लिए परमेश्वर के धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जाएंगे। कोई गाएंगे, वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है? कोई गाएंगे? जी सर, जी सर, जी सर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मारी को निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मारी को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, हुआ हुआ हमारे संग संग है। वायदे को करता है पूरा, हुआ हुआ हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब
हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको सांभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सबको सांभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। जय मसीह सर। जय मसीह की। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू हीरालाल मरावी जी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।